हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर मंथन टेलर और आज एक क्विक ट्यूटोरियल जो मैंने प्रिपेयर करने की सोची है दैट इज पर्टेनिंग टू द स्नैपिंग ऑप्शन जो आप डिजिटाइज कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। उससे पहले लेट अस ऐड द लेयर्स। तो यहाँ पे टोपो शीट में ऐड कर देता हूँ। सेलेक्टिंग WGS84, ओके, क्लोज। और उसके साथ साथ मुझे दो तरीके के लेयर्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ द लाइन एंड द एरिया। सो एरिया एंड लाइन फीचर, इसको आप कंट्रोल की जो है आपके कीबोर्ड पे उसको प्रेस करके इंडिविजुअल टिक करके दोनों फाइल को ओपन कर सकते हैं। आई एम एडिंग देम टू द कैनवास। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये मेरा लाइन फीचर है, उसको मैं थोड़ा सा विजिबल अच्छे से हो जाए उसके लिए मॉडिफाई कर देता हूँ, मेकिंग इट रेड, और उसका साइज भी बढ़ा देते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट योर पावर लाइन्स और बाकी सारे जो लाइन फीचर्स हैं हमने अलग अलग जगह पे क्रिएट किए हैं वो ब्राइट रेड में और थिकर वे में आ गया है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, मैं इसको थोड़ा सा डिसेबल कर रहा हूँ विजुअली चेक करने के लिए। तो ये आपका पावर लाइन है यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये पावर लाइन इज कनेक्टेड, राइट। यहाँ पे कहीं डिटैचमेंट नहीं है, तो मैं इसको अब तक ट्रेस नहीं किया है। नाउ लेट मी ट्राई एंड कंप्लीट द ट्रेसिंग पार्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करके इसको पावर लाइन को फिर से ट्रेस करना शुरू कर देता हूँ या डिजिटाइज करना शुरू कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। उसके बाद इट इज एक्सटेंडिंग अप टू दिस पॉइंट। आगे का डिजिटाइजेशन में थोड़ी देर के बाद करूंगा, और यहाँ पे मैं उसको कर रहा हूँ कंप्लीट। फिर आस्क मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दिस पावर लाइन एंड अनसर्वेड, सो राइटिंग पावर लाइन अंडरस्कोर यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा पावर लाइन एकदम कनेक्टेड दिख रहा है। हाउएवर इफ आई कीप ऑन जूमिंग, ये चीज जो है, ये गैप, ये एक हमारा जो डिजिटाइजेशन है उसके अंदर इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन एरर। और जब हम इसकी लेंथ की आगे की एनालिसिस करेंगे तो ड्यू टू दिस गैप बिटवीन द पावर लाइन वो हमें एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा। तो किस तरीके से हम उसको प्रिसाइजली यहाँ से, हालांकि अगर देखें हम ये जूम लेवल पे जहाँ पे 1:2 अप्रोक्सीमेटली 19,000 के स्केल पे, तो हमें विजुअली तो लग रहा है कि ये कनेक्टेड है, पर डिजिटली इट इज नॉट कनेक्टेड। तो मैं ये जो फीचर क्रिएट किया है उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, ये एरर ना हो उसकी वजह से, तो हम जाते हैं प्रोजेक्ट में और एक ऑप्शन है स्नैपिंग। वैसे स्नैपिंग का मतलब तो है कि तड़ाक से टूट जाना, पर यहाँ पे स्नैपिंग के साथ आपको एक ये मैग्नेट का सिंबल दिख रहा है, उसको हमें करना है क्लिक। जिस लेयर पे स्नैपिंग कर रहे हैं, मतलब हम लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, तो फिलहाल लेट अस सिलेक्ट एक्टिव लेयर। और लाइन की ही बात करें, लाइन को हम एक्टिव कर देते हैं। यहाँ पे टेबल एडिटिंग जिसका एक्टिव किया है दैट इज द एक्टिव लेयर। अब स्नैपिंग किस तरीके से काम करता है उसके लिए थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा। यहाँ पे आई एम सिलेक्टिंग वर्टेक्स एंड सेगमेंट। अब वर्टेक्स आर द पॉइंट्स, और पॉइंट्स के बीच का जो लाइन है उसको कहते हैं सेगमेंट्स। बाकी की चीजें फिलहाल आई एम कीपिंग एज सच। ठीक है, और इसको अगर मैं चाहूँ तो उसको ऊपर कर दूं या क्लोज कर दूं। ठीक है, नाउ द स्नैपिंग हैज बीन एनेबल्ड, और जो अंतर आपको दिखेगा वो थोड़ी देर में आप देख पाओगे। मैं जैसे ही इसके नजदीक लेके जा रहा हूँ, यू कैन सी द सिंबल चेंजेस। आप एक मैजेंटा कलर का एक स्क्वायर देख रहे हैं, उसका मतलब कि व्हेन दिस स्क्वायर अपीयर्स, ये बिल्कुल पॉइंट उसी लाइन के ऊपर क्रिएट करेगा, या वर्टेक्स है तो वर्टेक्स के ऊपर क्रिएट करेगा। जैसे ही मैं वो लेयर के आसपास लेके जाऊंगा वो फिर से सिंबल चेंज हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो एक मैग्नेट की तरह पे वो उसी लाइन पे या उसी जो पॉइंट फीचर है उसको उसके ऊपर वो पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यहाँ से मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं उसको फाइनली क्रिएट कर रहा हूँ। पावर लाइन अनसर्वेड, ओके। नाउ व्हाइल परफॉर्मिंग दिस टास्क, देखिए अभी अगर हम यहाँ पे देखें,
आप पॉसिबली जितने भी लेवल तक उसको ज़ूम करो, दिस स्नैपिंग ऑप्शन एंश्योर्स दैट आपका जो पॉइंट है वो डेज़िग्नेटेड जगह पे ही आपने क्रिएट किया है। सिमिलर थिंग कैन बी डन विद द एरियाज़ जो एडजॉइनिंग है। जैसे आप अगर किसी सिटी के वार्ड मैप की बात कर रहे हो, तो वार्ड बाउंड्री जो है, इट विल बी कॉमन। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ फीचर्स, तो देखिए किस तरीके से उसके नज़दीक आते से ही वो अक्रॉस द बाउंड्री वो फीचर क्रिएट करेगा, और जैसे ही आप उससे दूर जाओगे, वो अलग से पॉइंट्स आपको ऐड करने का प्रोविज़न अवेलेबल करवाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ से रैंडम एरिया एंड ओके। फिर से चेक कर लेते हैं कि वो स्नैपिंग ठीक से काम किया है कि नहीं बाय ज़ूमिंग इट टू दिस लाइन। अगर इसके बीच में आपको थोड़ी-सी भी जगह देखने को मिल रही है, दैट मीन्स योर बाउंड्रीज़ आर नॉट कॉमन। पर बहुत सारी स्टडीज़ में यू नीड अ कॉमन बाउंड्री, जिसके लिए हम ये स्नैपिंग टूल यूज़ करते हैं, ठीक है? सो यू एक्सप्लोर अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द स्नैपिंग ऑप्शन। उसमें आपको कितने रिज़ॉल्यूशन पे स्नैपिंग चाहिए, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट लार्जर एरिया की भी बहुत अ, ज़्यादा आपको उसको नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो इतने पिक्सल की दूरी पे है या इतने मीटर्स की दूरी पे है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी लाइन फीचर पे, पॉइंट फीचर पे या एरिया फीचर पे वो अपना पॉइंट क्रिएट करेगा। सो दैट वाज़ रिगार्डिंग द स्नैपिंग टूल। Whenever we are digitizing the areas and lines which are having common boundaries or must be connected to one another, कोई डिटैचमेंट बीच में या ओपन स्पेस ना रह जाए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सो यू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन and I am very very sure that it will be helpful while digitizing such kind of features. So thank you everyone. Have a good day.